जसप्रीत बुमराह के लिए बड़े शॉकिंग वर्ड्स बोले हैं और बड़े अच्छे अल्फाज बोले। शोएब अख्तर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ना वो बॉलर है, वो ग्रेटेस्ट बॉलर है जो सदियों में एक आधी दफा आते हैं। ये शोएब अख्तर ने बुमराह के लिए बोला। मतलब बुमराह इज द ग्रेटेस्ट। मतलब शोएब अख्तर ने बोला कि बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है। बाबर आजम ने यहाँ पे दोस्तों को बचाया, दोस्तों को खिलाया, जो कि कप्तान को सूट नहीं करता। और अगर बाबर ने यही काम करना है तो मेरी नजर के अंदर बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। 2024 में और हसन अली 2023 में सबसे ज्यादा वीक लिंक था। आपको पता है इवन के 2021 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान अनबीटन रहा क्योंकि साथ में ले सकती है, अगर ले लेती है, मैं 2 घंटे नहीं मैं 3 घंटे में भी अगर बूम बूम बुमराह एंड कंपनी आउट कर लेती है, एक फायर स्पेल चाहिए चाहे स्पिनर की तरफ से चाहे फास्ट बॉलर की तरफ से, तो इस मैच का रिजल्ट आएगा। बारिश नहीं बचा पाएगी किसको, टीम को। बस बुमराह के लिए बड़े शॉकिंग वर्ड्स बोले हैं और बड़े अच्छे अल्फाज बोले। शोएब अख्तर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ना वो बॉलर है, वो ग्रेटेस्ट बॉलर है जो सदियों में एक आधी दफा आते हैं। ये शोएब अख्तर ने बुमराह के लिए बोला। मतलब बुमराह इज अ ग्रेटेस्ट। मतलब शोएब अख्तर ने बोला कि बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है, बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है। शोएब अख्तर ने बोला कि जो जसप्रीत बुमराह है वो तीनों फॉर्मेट का लेजेंड है। नाट के वनडे टेस्ट, वो तीनों फॉर्मेट का लेजेंड है। वो तीनों फॉर्मेट में मैच विनर है। वो तीनों फॉर्मेट में एक तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है। ये भाई अल्फाज हैं शोएब अख्तर के जसप्रीत बुमराह के लिए। और साथ जसप्रीत बुमराह को का नाम लेकर पाकिस्तानी वालों को ट्रोल भी किया गया कि शहीन शाह अफरीदी, ये टेपिया और वो नसीम शाह, ये सीखें जसप्रीत बुमराह की क्लास से कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट में भी अपना नाम बनाया जाता है, किस तरह वनडे में नाम बनाया जाता है, किस तरह T20 में नाम बनाया, किस तरह अपनी फिटनेस मेंटेन रखी जाती है, किस तरह आपको पता है कि आपने क्या क्या करना है। ये चीजें सारी शोएब अख्तर ने बोला। शोएब अख्तर ने बोला कि इस एरा में बड़े बड़े अच्छे बॉलर आए हैं। डेल स्टेन आया है, मिचेल स्टार्क आया है, पैट कमिंस आया है, रबाडा आया है, जेम्स एंडरसन आया है, स्टुअर्ट ब्रॉड आया है। मतलब बड़े बड़े बॉलर आए हैं, लेकिन किसी महदूद फॉर्मेट के वो लेजेंड थे। जिस तरह एंडरसन टेस्ट में था, ब्रॉड टेस्ट में था, पैट कमिंस वनडे और मतलब टेस्ट में ले लो, या मिचेल स्टार को वनडे टेस्ट में ले लो, रबाडा को आप वनडे टेस्ट में ले कर लो आधे फॉर्मेट में। लेकिन शोएब अख्तर ने बोला कि जो बुमराह है ना, वो बुमराह तीनों फॉर्मेट में, आप बुमराह मतलब 3 फॉर्मेट है ना, आपका पहला बॉलर बुमराह होगा। T20 में आपने अगर पहला बॉलर चुनना है ना, तो आप बुमराह को चुनोगे। बुमराह को एज दोगे पैट कमिंस पे, बुमराह को एज दोगे मिचेल स्टार्क पे, बुमराह को एज दोगे रबाडा पे, सबको बुमराह पे एज दोगे। आपको टेस्ट में चाहिए तो आप बुमराह को चुनोगे, क्योंकि उस बंदे की क्लास है। सदियों में ऐसे बदल जाते हैं। वसीम अकरम, शोएब अख्तर तो कोई नहीं, वसीम अकरम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने बोला हुआ है कि इस एरा का कोई ग्रेटेस्ट बॉलर है तो वो जसप्रीत बुमराह है। इसके बाद तो फिर चीजें आई थिंक खत्म हो जानी चाहिए। ये जो शहीन अफरीदी के फैंस हैं, ये जो टेपिए टूपिए के फैंस हैं, इनको मेरे घंटे का पता हो। वो तो बगले कह रहे हैं कि भाई वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो ग्रेटेस्ट इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। तो भाई दिल तो करता है ना फिर बुमराह पे बंदा बात करे। लिटरली जब बंदा उसकी बॉलिंग देखता है, दिल करता है यार बंदा उस पर बात करे। जब बंदा उसको देखता है ना, मजा आता है। बुमराह को देख के मजा आता है। ये आप सब मानोगे, ये पाकिस्तानी भी मानोगे कि बुमराह ग्रेटेस्ट है। ये मानोगे आपके यार बुमराह एक डिफरेंट क्लास का बॉलर है। उसके आसपास नहीं आता कोई भी नहीं आता। ये शहीन अफरीदी, ये फरूदी, ये सब अपने नाम के लिए हैं। लेकिन जाती है बात की ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम को फेवर करेगा। साथ युवराज सिंह ने भी बोला कि जो वो 3-2 से इंडिया जीतेगा। जारी सी बात है, समझ आती है और इस बात में लॉजिक भी है। माइकल वान जो है ना, मतलब मुझे एक बात बता, ऑस्ट्रेलिया वाले तुझे मुंह नहीं लगाते। ऑस्ट्रेलिया वाले माइकल वान को कब मुंह लगाया उन्होंने? मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले इंग्लैंड वालों को कब मुंह लगाते हैं, मुझे बताओ ना। वो तो मुंह ही नहीं लगाते इनको, ठीक है ना, सीधी बात है। वो एशिज वाला तकड़ा ना होता, अगर मुंह लगाते होते तो घंटे के माइकल वॉन मेरे घंटे के, ठीक है। एक बात दूसरी, ये माइकल वॉन कहता है कि इंडिया 3-1 से हारेगा या 4-1 से हारेगा। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया 3-1 से जीतेगा या 4-1 से जीतेगा। मतलब इंडिया बहुत बुरी तरह हारेगा। आपको अगर मैं बताऊं तो ये वही माइकल वॉन है जब लास्ट ऑस्ट्रेलिया में वाटर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, तो इसी माइकल वॉन ने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया
सॉरी इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाएगा उधर। बैट्समैन खिला रहे हो। बाबर आजम ने यहाँ पे दोस्तों को बचाया, दोस्तों को खिलाया, जो कि कप्तान को सूट नहीं करता। और अगर बाबर ने यही काम करना है तो मेरी नजर के अंदर बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के शहनाज खान अंदर। 2024 में और हसन अली 2023 में हाँ। सबसे ज्यादा वीक लिंक था। आपको पता है इवन के 2021 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान अनबीटन रहा उसमें भी हसन अली वीक लिंक था पाकिस्तान बॉलिंग का। सिर्फ पूरी की जो टीम्स होती है ना वो हमेशा हसन अली को टारगेट करती थी, तभी तो वो आपने देखा फाइनल में पकड़ा, सेमीफाइनल में पकड़ा गया था हसन अली, सीधा कैच छोड़ गया था। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती होती हैं। बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान ये लोग बनाने जा रहे हैं। अब ये क्या गलती कर रहे हैं? हाँ, ये है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्राउड की सपोर्ट होगी, बाबर चल रहा होगा, बाबर आजम का जो एक होती है ना दिल की ख्वाहिश अपने क्राउड के सामने आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा, परफॉर्म भी करे। फिर परफॉर्म करना है। आईसीसी भाई जब से कप्तान बना है इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई वर्ल्ड कप के अंदर। वहां वो 2021 का टूर्नामेंट निकाल दो, उसके अलावा अगर आप देखो 2022 में भी नहीं, सेमीफाइनल में 150 की थी, उससे वही ना आपके सामने बाबर आजम की परफॉर्मेंस वो नहीं आई जो बाबर आजम के बगैर कप्तान आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर 2019 के वर्ल्ड कप में आई थी। और फिर 2021 में चलो आप कह लो कि नया परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती होती हैं, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये मैटर करती होती हैं। तो इसलिए बड़ा ज्यादा जरूरी है कि बाबर आजम को कप्तान नहीं रहना चाहिए। ये तो आपने शान मसूद की बात की ना कि टेस्ट चैंपियन वो तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट फारिग ही है, हम टेस्ट चैंपियन से बाहर ही हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। आगे 3-0 इंग्लैंड को हराना, फिर 2-0 वेस्ट इंडीज को हराना, फिर आगे अफ्रीका में भी है, तो वो बहुत हम तो बाहर ही हो चुके हैं। मैंने तो हार मान ली है टेस्ट चैंपियनशिप में, उसका तो खैर ही है, मतलब उसको 2 सीरीज दी और हालांकि वो भी अब कैप्टन नहीं होना चाहिए, वो भी इतना कोई दलेर कैप्टन नहीं है, उसने भी ऐसी प्लेइंग इलेवन आप उठा के आप देख लो, इंग्लैंड में भी स्क्वाड वही ऑलमोस्ट वही रखा है उसने, शान मसूद ने। उसकी अपनी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, वही उनका पुराना टिपिकल तरीका है कि स्लो खेल के टेस्ट मैच को टेस्ट की तरह खेल के। आपने श्रीलंका की बैटिंग देखी होगी कि श्रीलंका ने किस तरीके से न्यूजीलैंड को अंडर प्रेशर किया हुआ है कि फॉलो ऑन के बाद भी के 5 खिलाड़ी आउट कर ये तो बात है खासियत। ये देखो ना लंका को अपने घर के अंदर देखो, वही टीम जहां पाकिस्तान ने लंका को गाल के अंदर हराया था, रिकॉर्ड बनाया था, उसके बाद आप ही ने जिसको कहते हैं ना स्टेबिलिटी टीम की खराब की और ये हाल हुआ है। परफॉर्मेंस तो उसको आई हुई थी। अब ये चीज देखे ना मैटर करती होती है। अब क्या कैसे पाकिस्तान इस चीज को रिकवर करेगा? आपने इंग्लैंड की भी मिसाल दे रहे थे, इंग्लैंड को देखे ना, हैरी ब्रूक नया लड़का कप्तान बनाया हुआ है ना, कैसा खेला था, 2 मैचेस हारे, 2 मैचेस उसके बाद दोनों मैचेस में उसी के बलबूते पे कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रॉन्ग टीम का बुरा हाल करके रख दिया। आप देखो हैरी ब्रूक, कल मैं देख रहा था एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि हैरी ब्रूक ने अपना खेलने का स्टाइल भी चेंज किया है, वो अब तेज खेलता है, बहुत तेज खेलना शुरू हो गया। और अच्छी बात है, कैप्टन को फ्रंट पे आना पड़ेगा। ये नहीं है कि कैप्टन को, अगर कैप्टन ही प्रेशर लेगा तो आप लड़कों से प्रेशर कैसे उतारोगे? इवन कि अगर आपकी टीम, बाबर आजम की बात करूं, अगर टीम आपकी यूनाइट ही नहीं है तो आपको खुल के, और आपको पता है कि अगर आपकी टीम में कोई 2 ग्रुप्स बने हुए हैं ना, तो आपको पता होता है इस चीज़ का कि यार मेरी टीम में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये क्या मतलब क्या सीन है, हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं, जो कहते हैं पीछे वाले नाम के लिए नहीं आगे वाले नाम के लिए हम खेलते हैं। तो ये तो एक चीज़ अलग है, डिफरेंट है। लेकिन बाबर आजम को इस मरतबा मेरे ओपिनियन में ना कैप्टनसी, मैं तो ये 2024 से बोलता हुआ, मतलब 2024 के वर्ल्ड कप से पहले मैंने बोला था कि बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी दोबारा, क्योंकि बाबर आजम को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दिखानी चाहिए थी। अगर वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखा देता तो शायद हम वर्ल्ड कप के फाइनल में इस मरतबा भी जाते। मैटर करता होता है कप्तान। देखो ना क्विंटन डिकॉक ने 2023 का वर्ल्ड कप अपनी परफॉर्मेंस क्या दिखाई थी और इंडिया के अंदर कितने उसने रन्स, कितनी सेंचुरियां उसने मारी थी। यही नहीं, इसी वर्ल्ड कप के अंदर आप देख लो जिसके अंदर वो कहते हैं किसी में बात कर रहा था, इंडिया की मैं बात कर रहा था, रोहित और कोहली नहीं चल रहे थे, उनके जूनियर सिंगल हैंडली लेके चले गए थे ना, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती। एक प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी आप टीमें आगे चली जाती है।